हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जीत तुलसिया। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री की जो है कंपटीशन में जो केमिस्ट्री पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, जो है रेलवे है, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, और जो भी एग्जाम्स हैं इसमें जो है केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चन आते हैं। जो इसको हम लोग जो है बेसिक केमिस्ट्री को थोड़ा जो है यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो केमिस्ट्री होता क्या है, रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान तो आपको पता ही है कि जो है सिस्टमेटिक जो है सुव्यवस्थित संगठित या जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करके किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए तो विज्ञान हो गया, और सुव्यवस्थित संगठित जो है क्रमबद्ध तरीके से जो स्टडी की जाए तो साइंस हो गया। तो विज्ञान के बारे में आपको पता हो गया। रसायन विज्ञान मतलब क्या हुआ, रस प्लस आयन जो है। रस मतलब क्या होगा, रस अगर हम बात करें, रस में बहुत सारे केमिकल्स होंगे, उसमें आयन होंगे, ठीक है। तो जो है आयन की बात करेंगे तो रस आयन जो है, रस प्लस आयन। और आयन कैसे होंगे, हो सकता है जो है मतलब आपके पॉजिटिव आयन हो, निगेटिव आयन हो, वो आपस में कैसे एक साथ रह रहे हैं, उस चीज़ में क्या रिएक्शंस कर रहे हैं। बहुत सारे धातुएं बनेंगी, कुछ जो है पॉजिटिव वाले होंगे, कुछ निगेटिव वाले होंगे, आपस में रिएक्शंस करेंगे। तो रिएक्शंस करेंगे तो उनके गुण बदलेंगे, पहले कुछ और गुण रहे होंगे, ठीक है। उनके गुणधर्म बदल जाएंगे, पहले गुण कुछ और रहा होगा, बाद में गुण और कुछ और हो गया जो है। तो ये सब सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यहाँ पे हम बात करते जो है उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी रासायनिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये सब सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वो शाखा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करें रसायन विज्ञान जो है क्या होता है। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वो शाखा है, विज्ञान, ठीक है। तो इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। केमिस्ट्री क्या होता है, विज्ञान की वो शाखा, जिसमें विभिन्न तरीके के जो रसायन हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है रसायन हैं, पदार्थ हैं, प्रकार के रसायन, ठीक है, रासायनिक पदार्थ हैं, उनके गुणधर्मों के, उनके गुणधर्म, उनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब क्या है, एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि न्यूट्रल है, क्या है, उसके गुण क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि हेवी मेटल्स हैं, क्या है, ये सब सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो है, रासायनिक अभिक्रियाएँ जब करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस अगर करेंगे, क्रियाएँ करेंगे उसके जो है, ठीक है। विज्ञान को शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, उनके गुणधर्म, प्रकृति, रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा जो उत्पाद होता है, ठीक है, तथा जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके बारे में, उत्पाद प्राप्त होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में अध्ययन करना जो है आपका रसायन विज्ञान, बारे में अध्ययन क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है। अध्ययन क्या हो गया, स्टडी of the discipline of the science in which the different types of the chemicals have their characteristics, their nature, and the different types of the various type of the reactions among them, and after the reaction there is found out their product, that will be study in the this type of the study is known as the chemical science या रसायन विज्ञान। तो तब इसको इस स्टडी को जो केमिकल साइंस बोला जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो है केमिस्ट्री जो है क्या है जो है। तो केमिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहले बात होती है, एक थे आपके फील्ड में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो एक थे एंटोनी लेवजोयर, ठीक है, एंटोइन लेवजोयर, ठीक है। इनको जो है फादर ऑफ क्या कहा जाता है,
फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न मतलब आधुनिक जो है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का इनको पिता कहा जाता है। मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान का जो है, मॉडर्न जो है रसायन विज्ञान का फादर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मॉडर्न जो है लेवजॉयर थे, लेवजॉयर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले दो जो है तत्वों की खोज की। पहला क्या था? इन्होंने 1718 में 17 जो है दो तत्व खोजे थे। पहला था जो है ऑक्सीजन की खोज की थी इन्होंने, ठीक है, ऑक्सीजन की जो है, इसको हम किससे दिखाते हैं? ओ से जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की खोज की थी। वो ऑक्सीजन की इन्होंने खोज की थी। एक किस सन में किया था? 1778 में। और उसके बाद इन्होंने जो है एक 1783 में जो है क्या है, हाइड्रोजन की खोज की, ठीक है। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन तत्व की इन्होंने खोज की, ठीक। इन्होंने दो तत्वों की जो है खोज की। एक जो है आपका जो है ऑक्सीजन हो गया, सेकंड जो है हाइड्रोजन की खोज की। तथा इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई जो है, क्या बताया कि जो हम अगर कंबशन करते हैं, कंबशन मतलब दहन करना, जलाना जो है, अगर हम कोई जो फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, तो फ्यूल को जलाने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दहन के लिए, कंबशन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है। हम लोग जो है छोटे क्लास में भी लोग पढ़े होंगे, उसमें जो है आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, उसमें कराया जाता था कि जलने का वो कैंडल वाला जो है आपका एक कैंडल का जो है एक्सपेरिमेंट होता था, वो एक्सपेरिमेंट कराए जाते थे। उसमें ये बताया जाता था कि कैसे आप लोग जो है मतलब ये कंफर्म करेंगे कि जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है, ठीक है। तो वो उसको कंफर्म किया जाता था कि जलने के लिए ऑक्सीजन का जो है यूज क्या है। उन्होंने इसको बताया कि दहन में कौन सी जो है ऑक्सीजन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मदद करती है, ठीक। फिर हम लोग बात करें जो है केमिस्ट्री शब्द की ओरिजिन के बारे में, ठीक है, कि केमिस्ट्री शब्द जो है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके जो है आपका जो है एक फिगर हम लोग देखते हैं। इसमें जो है आपका पहला क्या है? कीमियत है, ठीक है। ये क्या है? आपका कीमियत है, ठीक, कीमियत बोला जाता है। फिर कीमियत के बाद आपका जो है कीमियत था, उसके बाद आपका कीमिया बना इसके बाद, ठीक है। इसको कीमिया कहा जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? कीमिया। कीमियत, फिर कीमिया हुआ। कीमिया के बाद क्या हुआ आपका? अल्कीमिया, ठीक है। इसके बाद अल्कीमिया हुआ, उसको अल्कीमिया बोलते हैं, ठीक है, अल्कीमिया। फिर अल्कीमिया के बाद इसका जो नाम हुआ, अल्कीमिया के बाद जो है आपका, अल्कीमिया के बाद आपका केमिस्ट्री जो है, ठीक है, केमिस्ट्री का बन के आया, केमिस्ट्री जो है, ठीक, केमिस्ट्री जो है। तो आपका कीमिया जो शब्द था जो है, यहाँ से ऐसे जो है डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री को। तो ये ब्रिटेन वालों ने बताया, ठीक है, इसने ब्रिटेन वालों ने केमिस्ट्री शब्द कहा। बाकी आपका जो है कीमियत जो शब्द था आपका जो है, कीमियत कहाँ वक्त जो है, कीमियत को जो है आपका जो है मिस्र वालों ने, ठीक है, मिस्र जो इजिप्टियन वालों ने, मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है ना, मिस्र जो है इजिप्टियन वालों ने, मिस्र ने इसको कीमियत कहा था। कीमिया जो है आपका कौन जो है, ये आपके यूनान वाले थे, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको कीमिया कहा गया, ठीक है, यूनान वालों ने जो बताया। फिर आपका अल्कीमिया हुआ। ये जो है अल्कीमिया किसने कहा था? अल्कीमिया ये अरब वाले थे, ठीक है, अरबियों ने जो है अल्कीमिया कहा। अब अल्कीमिया में जो है जैसे कि मेटलर्जी हुआ और रिएक्शन हुआ, ये सब बहुत सारी बातें हुई। फिर फाइनली जो है केमिस्ट्री का जो है डेवलपमेंट हुआ, इसको केमिस्ट्री कहा जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात करें। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करें जो है ऊपर जो है आपका एल्कीमिया हो गया, ठीक है।
जो है डेवलपमेंट का पहले कीमियत हुआ, ठीक है, कीमियत बाद कीमिया हुआ, कीमिया ग्रीक भाषा का है, कीमियत मिस्र वालों ने बताया था, अलकीमिया अरब वालों ने बताया, केमिस्ट्री जो है ब्रिटेन वालों ने बताई। ये इसका डेवलपमेंट पार्ट हुआ, ठीक है। फिर अब इसके डिसिप्लिन कौन कौन से हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसमें डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन में हम लोग जो है बात करें तो रसायन विज्ञान की शाखाएँ क्या क्या हैं, इससे हम लोग जो है डिवाइड करेंगे। शाखाएं क्या हैं, जो इसके रसायन विज्ञान की 5 मेन शाखाएं हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान की शाखाओं में जो है पांच शाखाएं, ठीक है। ऑर्गेनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक या इसको ऑर्गेनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। या इसको आप ऑर्गेनिक बोलते हैं जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक रसायन जिसे बोलते हैं, कार्बनिक या इसको ऑर्गेनिक रसायन कहा जाएगा, ठीक। फिर दूसरा कौन सा है, अकार्बनिक रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन हो गया। तीसरा कौन सा है आपका, इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तीसरे में आपका कौन सा आता है, तीसरे में आपका भौतिक जो आपका एनालिटिकल रसायन है, फिर भौतिक रसायन है, तो जो है इसको विश्लेषणात्मक बोलते हैं, एनालिटिकल जो है, ठीक है, विश्लेषणात्मक बोला जाता है। या जो है आपको इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, जिसमें क्या करते हैं एनालिटिकल में हम जो क्वांटिटी या क्वालिटी जो है, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर एनालिटिकल के बाद आपका जो है आपका फिजिकल, जैसे भौतिक जो है रसायन का कहते हैं, ठीक है, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन है, इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक। फिजिकल रसायन हो गया, और फिजिकल के बाद ये आपका लास्ट आपका कौन सा है, जो है आपका फोटोकेमिस्ट्री जो है आपका जैव रसायन है, जैव रसायन जो है, ठीक है, जैव रसायन जिसको बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है, जैव रसायन, ये बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो ये 5 जो है मेन डिसिप्लिन है, इसके अंदर जो है बहुत सारे और सब डिसिप्लिन है, जैसे कार्बनिक में ही आप बात करें, कार्बनिक में और कौन कौन से हैं, कार्बनिक में आपका जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, मेडिसिनल आ गई आपकी। फिर कौन सी आ जाएगी, मेडिसिनल के बाद आपका जो है पॉलीमर आ जाता है, पॉलीमर के बाद आपका स्टीरियो है, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, जिसे बहुलक बोलते हैं हिंदी में, पॉलीमर या बहुलक बोलते हैं, मेडिसिन मतलब दवाएँ हो गया। एक स्टीरियो जो है, ठीक है, स्टीरियो इसको विन्यास बोलते हैं, ठीक है, स्टीरियो या विन्यास बोलते हैं, ठीक, विन्यास केमिस्ट्री जो है। फिर आपका जो है इसमें क्या, ये सब डिसिप्लिन इसके हैं, ठीक, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, आप ऐसे चाहे तो खींच सकते हैं, जो है हम लोग जो है सब डिसिप्लिन की यहाँ बात कर रहे हैं जो है, ठीक। अब यहाँ पे स्टीरियो हो गया, स्टीरियो के बाद आपका कौन सा आ गया, आपका जो है आपका फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक आ गया, ठीक है, फिजिकल मतलब भौतिक कार्बनिक रसायन जिसे बोला जाएगा, ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनिक या भौतिक कार्बनिक रसायन, ठीक है, भौतिक कार्बनिक या फिजिकल ऑर्गेनिक लिख सकते हैं।
फिर इसी में आपका जो है भौतिक हार्मोनिक के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, एक और आपका जो है बचता है इसमें जो है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, कार्बन धात्विक रसायन जिसको बोला जाता है, कार्बन धात्विक रसायन, ठीक है, कार्बन धात्विक रसायन, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका अकार्बनिक में क्या क्या आएगा, अकार्बनिक में आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जैव मतलब बायो कार्बनिक, जैव अकार्बनिक रसायन, जैव अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक हो गया रसायन। फिर आपका दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा जो है जैव कार्बनिक रसायन के बाद आपका जो कौन सा आएगा बताइए, जियो केमिस्ट्री आएगा, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, जियो मतलब भूगर्भ वाला, ठीक है, भूगर्भ केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, भूगर्भ रसायन हो गया, ठीक है। फिर आपका जो है न्यूक्लियर रसायन, ठीक है, जो है न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय रसायन यहाँ पे है, ठीक है, नाभिकीय रसायन हो गया, नाभिकीय रसायन आता है। फिर नाभिकीय के बाद कौन सा आपका आता है, ये आपके नाभिकीय रसायन तक हो गए। आपके नाभिकीय के बाद आपका जो है सिंथेटिक होता है, जो है इनऑर्गेनिक सिंथेटिक करते हैं, मटेरियल केमिस्ट्री बोलते हैं। एक मटेरियल केमिस्ट्री होता है, ठीक है, मटेरियल केमिस्ट्री हो गया, और एक हो गया सिंथेटिक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, तो सिंथेटिक इनऑर्गेनिक जो है रसायन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये आपकी इतनी चीज़ें हो गई, ठीक। फिर आपका जो है इसमें जो है कौन सा आएगा विश्लेषणात्मक में, एक आपका फॉरेंसिक होता है, ठीक है, फॉरेंसिक वाला आ गया, फॉरेंसिक रसायन हो गया। दूसरा कौन सा आपका जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आती है, ठीक है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री बात कर लें। फिर नेक्स्ट वन इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के बाद और कौन सा आएगा, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के बाद आपका जो है जैव विश्लेषणात्मक बायोएनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, जैव विश्लेषणात्मक बायोएनालिटिकल बोलते हैं इसको, बायोएनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब एनालिसिस की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो है पार्ट को उठाकर उसकी स्टडी करना जो है। फिर आपका भौतिक रसायन आता है, जो है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है। तो भौतिक रसायन में क्या है आपका, भौतिक रसायन में आपका कौन कौन सा आएगा, फोटो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फोटो केमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फोटो केमिस्ट्री हो गया, ठीक। फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया, जो ऊष्मागतिकी बोलते हैं जिसको, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ऊष्मागतिकी बोला जाता है, ठीक। फिर इसके अलावा और कौन सा हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन बोलते हैं इसको, ठीक है, विद्युत रसायन हो गया। फिर आपका कौन सा आएगा, विद्युत रसायन हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे, विद्युत रसायन के बाद आपका इसमें जो है आपका थर्मो केमिस्ट्री आता है, क्वांटम आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, थर्मो आ गया इसमें। फिर आपका जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्वांटम केमिस्ट्री है। फिर आपका जो है आपका इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, स्पेक्ट्रा वगैरह कुछ को देखा जाता है, स्टडी की जाती है। फिर जैव रसायन में जो आपका बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में क्या है, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, एग्रीकल्चर जो है बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। कृषि वाले में जो अगर स्टडी करेंगे तो एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री हो गई। आपका एंजाइमोलॉजी हो गया, ठीक है, एंजाइमोलॉजी हो गया, एंजाइम के बारे में स्टडी करते हैं, एंजाइमोलॉजी हो गया। उसके बाद आपका जो है एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद जेनेटिक्स हो गया, जो अनुवांशिकी जिसे बोला जाता है, जेनेटिक्स करके जो है ये सब जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है रसायन विज्ञान की सब डिसिप्लिन हैं। मेन डिसिप्लिन आपका कार्बनिक, अकार्बनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और जैव रसायन है। तो हम लोग ने इस क्लास में क्या पढ़ा जो है, मतलब कि रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान की स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानी गए रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसकी सब डिसिप्लिन क्या है, कौन सी तत्व को, इसकी फादर ऑफ मॉडर्न जो है आपका जो मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है जो है लवेज़ायर को
ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो कमीशन को किसने बताया था कि जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको लवजार ने बताया था। फिर ऑक्सीजन और जो है उसके हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने बताया था, तो लवजार ने ही बताया था। तो ये जो है 4-5 पॉइंट है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या है, उपयोग आप केमिस्ट्री का हर चीज़ में आपका उपयोग होगा। चाहे मेडिसिन बनाने में चले जाइए, चाहे आप पॉलीमर बना रहे हैं, बहुत सारे बहुलक बना रहे हैं, टायर बना रहे हैं, ट्यूब बना रहे हैं, बहुत सारे जो है प्लास्टिक बेस बना रहे हैं, जितना भी है इसके अलावा जो है बहुत सारे जो जितनी डिसिप्लिन है सब जगह प्लास्टिक के इसका मैक्सिमम जो है डेली लाइफ में आपका जो है यूज हर जगह हो गया जो है। चाहे आप CFL में भी यूज कर रहे हैं, आपका प्लास्टिक का उसको यूज कर रहे हैं जो है, और भी बहुत सारी चीज़ें जितना भी हम मैक्सिमम चीज़ सोच सकते हैं सब में जो है आपका इसका अप्लीकेशन पार्ट जो है कवर होता है। तो हमको बहुत ज़्यादा उसके जो है बारे में नहीं सोचना है कि इसका अप्लीकेशन तो सब में होता है। आपका जो आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है कोल को यूज करके उससे कोल से जो है मतलब उसका कन्वर्जन कर रहे हैं एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, एनर्जी कन्वर्जन यूज किया जा रहा है। सोलर ट्रैप कर रहे हैं, वो भी जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस का भी पार्ट है। तो जितने चीज़ें हैं केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट जो है डेली बाई डेली लाइफ में आप चाहे जितना जो है जहाँ जाए हर जगह जो है आपका यूज है। तो ये जो है आपकी बेसिक क्लास फिर रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे कि जिसके बाद मैटर क्या होता है रेगुलर जो है हम लोग क्लासेज जो है इसकी होती रहेंगी। तो आप लोग इससे जुड़ें और जो है आप लोग प्लीज़ जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं जो है, जिससे कि लोग जो है आसानी से चीज़ों को वो कर सकें, पढ़ सकें और जो है जिससे सिलेक्शन जो है आसानी से हो सके। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जो है कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए और हम भी आपको जो है अपनी तरफ से पूरा जो है अपना जो है वो 100% देंगे। आप भी अपना 100% दीजिए, जिससे कि जो है आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो है जिसमें जो है आपके जो है केमिस्ट्री मैक्सिमम जो है इससे 4-5 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाने हैं। चाहे आप SSC GD देना हो, चाहे PGL में हो, 2-4 क्वेश्चन साइंस के आपके आ ही जाते हैं। बाकी और भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स आप लोग देखते रहते होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आप देखते रहते हैं, उसमें जो सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से अपना करेंगे तो जो है दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस क्लास में।